औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में अल्लाह की मेहरबानी से हम पहुँच चुके हैं। सूरह मुबारक अपने अख्ताम पर है। अपने मज़ामीन के एतबार से हमने पिछली हिस्से में समझा था कि ये सूरह अख्ताम को पहुँच चुकी थी, लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है। ये हमें समझ में आए, हमारे बच्चों को समझ में आए कि उस वक्त जब कुरान नादिल हो रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे, लोग सवाल उठाते थे, वही के ज़रिए उनको जवाब मिलता था। कुरान में उन सवालों के जवाब भी बराह रास्त नादिल किए जा रहे थे। इस किताब का मौजज़ा देखें, वो साहिब इल्म हस्ती जो एब्सोल्यूट इल्म का हामिल है, अल्लाह सुब्हाना व तआला, जिसके दिए हुए इल्म के कोई ज़र्रे हैं जो लोगों के पास हैं, वो तमाम इल्म रखता है। उसने कुरान वो नादिल किया जो रहती दुनिया तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके रहती दुनिया तक आखिरी शख्स जो आएगा उसके लिए हिदायत इस कुरान से मिलनी है उसको। ये कुरान ऐसे नाजिल किया गया। अपनी नज़ूली तरतीब में 13 बरस तक मक्के में नाजिल होता रहा, 10 बरस ये मदीने में नाजिल हुआ। आज जब हम बैठ के पढ़ते हैं, ऐसा गुंधा हुआ है मक्की और मदनी सूरतें कि पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब मक्के का दौर ख़त्म हो रहा है, कब मदीने का दौर शुरू हो रहा है। इसका मैसेज इतना गुंधा हुआ है। मक्के में तो ये बात करते चली जानी थी कि तौहीद क्या है, ये रसूल वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे गए, आखिरत आनी है, झंझोड़ डालना था लोगों को। और हिदायत वो इनफरादी हो या इज्तमाई हो, वो मदीने में मिलनी थी। मुसलमानों का माशरा वजूद पजीरी मदीने में हुआ था। तो अगर हम सिर्फ 13 साल मक्के की सूरतें पढ़ते चले जाते तो सोचे हमें हिदायत कितना कुरान पर 86 सूरतों के बाद पढ़ते हम जाके मदनी सूरतें, लगभग 84-86 सूरतें मक्की सूरतें, फिर बाकी सूरतें मदनी आनी थी। आज हम बैठ के पढ़ते हैं तो तरतीब ऐसी गुंधी हुई हमारे सामने आती है कि अब ज़रा से कुरान कहीं से पढ़ें, आपको तौहीद के दलाइल भी मिलते हैं, आपको रिसालत के दलाइल भी मिलते हैं, आपको क्या करना है भी पता चलता है, क्या नहीं करना भी पता चलता है। ये सब कुछ ऐसा गुंधा हुआ है कुरान में कि एहसास ही नहीं होता कि अलग अलग नाजिल किया गया है। इतना बाहम मुनज़्ज़म रब्त के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस किताब को दिया। इसका ज़िंदा मौजज़ा है ये कि सवालों के जवाब होने के बावजूद अपने बुनियादी मौजू से हटता भी नहीं है ये। तो ऐसा नहीं होता कि अपने अंदर की बात में नज़्म रखे हुए है और अगर किसी बाहर की बात से रब्ता करना पड़ा तो नज़्म मुनक़ता हो गया इसका। ऐसा कभी नहीं हो सकता इस कुरान में। और यही मुनज़्ज़म किताब है। ये 1500 साल से इल्म की तारीख़ में जगमगा रही है। ऐसा इल्म इंसान की, इसलिए नहीं कहते हम बैठ के कि हम जज्बाती हैं, मुसलमान हो गए। मुसलमान तो हम हो गए, मुसलमान घराने में पैदा हो गए, अक़ीदे बन गए हमारे। इसलिए तो कहते हैं इस कुरान से इल्मी तौर पे वाबस्ता होना है तो ये हमें शजदर करके रख देगा और हमारे बच्चों को बताएगा जितना इल्म भी हम हासिल करते हैं, जो दलाइल भी हमें सीखना पढ़ना सिखाए गए हैं, उनके मुकाबले में जब ये किताब अपनी दलील रखती है तो वो किस शान की दलील होती है। इस किताब, इस सूरह मुबारक के आखिर में 4 सवाल आ गए। पहले सवाल मुसलमानों ने किया था कि अगर हम नेकी की खातिर बेवाओं से शादी कर रहे हैं, अगर हम नेकी की खातिर इन गरीब ख़ानदानों से रिश्ता जोड़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि इनका ख्याल रखना है तुम्हें, तो क्या अभी भी हमें औरतों को मुकम्मल हुकूक देने हैं, मेहर अभी भी हम अदा करेंगे बेवाओं से नेकी की खातिर शादी करने की सूरत में? अल्लाह ने जवाब दिया था, जी हाँ, मुकम्मल हुकूक अदा करोगे। ये हैं तुम्हारी बीवियाँ, अदल भी रखना है, इंसाफ भी रखना है, इस घर की मुकम्मल निगहबानी भी करनी है, औरत को माशरे में उसका मकाम और इज़्ज़त देना है, इसको मेहर की रकम भी अदा करनी पड़ेगी। यतीमों से वही शुरू किया जाएगा जो शुरू में तुम्हें बता दिया, इनके माल को तुमने खाना नहीं है, इनके अच्छे माल से अपने बुरे माल को जमा नहीं करना, वरना अपने पेट में आग भरोगे और कुछ नहीं, दुनिया में तुम्हारे चरित्र चल जाएंगे, अल्लाह से कैसे बचोगे। दूसरा सवाल आ गया था उन लोगों की तरफ से जो अभी नए नए आ रहे थे, देख रहे थे अभी तो हम खुद भी मुसलमान हुए हैं, अगर इनको भी थोड़ा मौका मिल जाए तो क्या हर्ज है, ये भी राह रास्ते पे आ जाएंगे मुनाफिकीन। तो मुनाफिकीन के बारे में मैंने बड़े तफसील से जवाब दिया था, हरगिज़ तुमने इनके बारे में नरम दिली नहीं दिखानी है। अल्लाह खूब जानता है क्या क्या साजिशें ये करते हैं, कैसी तुम्हारी महफिल में आके कुछ और बोलते हैं और फिर अकेले में छुप के सरगोशियाँ किसी और किसी भी करते हैं। ये तुम्हारी जड़ें काटने के दर पे रहते हैं, तुमने हरगिज़ इनसे नहीं करना। अल्लाह जाने और ये जाने, अल्लाह खूब इनसे निपटेगा। तीसरे सवाल का जवाब आज हमने पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला, वो अहले किताब का है, क्योंकि मदीने की सूरत है सूरह निसा। तो अहले किताब ने एक सवाल उठा लिया कि हम इस किताब को क्यों माने, हम इसको रसूल क्यों माने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है मुझ पर कुरान नाजिल होता है, तो ऐसा करो हमें कोई कुरान आसमान से उतरता हुआ दिखाओ, हमारी आंखों के सामने ये आसमान से किताब नीचे उतरे, तब मानेंगे कि ये अल्लाह की तरफ से किताब आई है। ये तो उसकी ज़बान पे जारी है, हम क्यों मान लें कि ये अल्लाह का रसूल है और ये अल्लाह का कलाम हमें सुना रहा है। यहाँ से हमने शुरू करना है। तीसरा सवाल शुरू हो गया है, आयत नंबर 153 है कुरान की। यसअलुका अहलुल किताब, सवाल करना हम भी कहते हैं, यसअलुका अहलुल किताब, अहले किताब ये सवाल कर रहे हैं आपसे। क्या सवाल कर रहे हैं? अन तुनज़्ज़िला अलैहिमुल किताब मिनस समा, ऐसा क्यों नहीं करते आपके कोई किताब आसमान से उतरते हुए दिखाइए।
ये सवाल किया उन्होंने। इसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ अभी हम पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे किस ज़ोर का बयान है। हम पढ़ते हैं ना, हम दालीन में से ना हो जाएं, तो अल्लाह ताला ने दालीन में से, और हम मग़ज़ूब अलैहिम ना हो जाएं, अल्लाह के गज़ब के शिकार बार बार दुआ मांग के आते हैं। अल्लाह ताला उस रास्ते पे चलें, उस सिराते मुस्तकीम पे जिस पे हमेशा जो भी चला है उसको इनाम मिला है, हम भी उस पे चलने वाले बने, हम भी इनाम याफ्ता बने। हम वैसे ना हो जाएं जो सरकश थे, तेरी बात पहुँचने के बाद, तेरी बात समझ में आने के बाद भी उसमें कट हुज्जतियाँ करते थे, वो मग़ज़ूब करार पाए, अल्लाह के गज़ब का शिकार। और ऐसे ना हो कि अपनी तरफ से नेकियां बनाएं, वो बेशक अल्लाह के तकाज़े ना हो, वो दीन के तकाज़े ना हो, उसको दीन कहें और उस पर अच्छाई समझ के चलें, ये भटक जाने का रास्ता है। दीन तो सिर्फ वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैम्प से जारी हुआ, इसका इल्म भी, उसका अमल भी। तो उन्हें सवाल उठा लिया कि नहीं, हम नहीं मानते, ऐसा करें आसमान से किताब उतरती भी दिखाइए। इस जोश में आए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब देते हुए, इस जोश में आए जो हम पढ़ने वाले हैं कि एक सांस में, जैसे सूरह बकरा में जो हम 100 आयतों में पढ़कर आए थे उनके करतूत, वो यहाँ पर 10 आयतों में गिनवाए अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला खिताब करते ही चले गए। कुरान के बारे में तो अहले ज़बान शजदर जब भी थे, आज भी हैं, कि ये ना ये शायरी है, ना ये नसर है, ये है तो क्या। जब आप इसमें मक्की सूरतें पढ़ते हैं, अभी भी पढ़कर आए हम, अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मल कारिया, जितनी मक्की सूरत आपको लगेगा जैसे शायरी चली जा रही हो, एज इफ है नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे अल्फाज के ज़बान दान भी उस ज़माने के, क्योंकि चैलेंज था ना, सब आपस में मिल जाओ। ऐसे करो, सब मिलके कम पढ़ रहे हो तो जादूगरों को साथ मिलाओ, काहिनों को साथ मिलाओ, एक सूरत बना के लाओ। ये कोई जज्बाती चैलेंज है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूँ। 15 साल में गुजार कर आए उन लोगों में जिनके जद्दी पुश्ती नस्ली अरबी बोलने वाले थे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं कर सके। आपको पता है आधा लबनान अरबी बोलने वाला है लेकिन ईसाई है, लाखों सीरियंस, लाखों इजिप्शियंस, लाखों फ़लस्तीनी, इसी तरह लाखों जॉर्डेनियंस अभी भी ये क्रिश्चियन है, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये 25-26 नस्लों से अरबी बोलने वाले हैं, अरबी लिखने वाले हैं, एक से एक स्कॉलर में पाया जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सब इनमें ईमान ना ला सके तो क्या ज़बान भी नहीं जानते। जब से लेकर आज तक ये चैलेंज खड़ा हुआ है, एक सूरत बना के लानी है। सबसे छोटी सूरत इस कुरान मुबारक की सूरह कौसर है, ध्यान में रखिएगा। कभी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो 1.5 लाइनें हैं क्या। हम तो आमतौर पर जज्बाती तौर पे उसको पढ़ के चले जाते हैं, रिवायतों से उसका मतलब समझ लेते हैं। जब वो 1.5 लाइनें अपने आप को खोल के कुरान के फ्रेमवर्क में बयान करती हैं तो वो 1500 साल लिखे हुए हैं 1.5 लाइनों में। 1500 साल, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। सिर्फ अरबी खींचनी नहीं है, 4-5 लफ्ज़ लिखने का नाम कुरान नहीं है। वो कुरान जब टेस्ट ऑफ टाइम पे पूरा उतरता है, जब वक्त की हर कसौटी पर, इल्म की हर कसौटी पर, अकल के हर मयार पे पूरा उतर के दिखाता है, तो पता चलता है ये अल्लाह का कलाम है। और जिसकी ज़बान पे जारी है ये आम इंसान हो ही नहीं सकता, इसको यकीनन अल्लाह से कलाम अता होता है। और ये इंसान है और अल्लाह कौन, तो बीच में फरिश्ते लाजिम हैं। लिहाजा जब ये आखिरत की मुनादी कर रहा है तो इसके मानने में ही हमारी फलाह है। ये इस किताब का मौजज़ा है, जिंदा मौजज़ा। अब सवाल उठा लिया, हम नहीं मानते इस किताब को आसमान से उतरता हुआ दिखाओ। जवाब सुनिए अल्लाह ताला का, किस रवानी में, किस तेज़ी से जवाब आता चला जाएगा। सवाल को ये रोक दिया, ये तक कहना नहीं सुना कि इनको जवाब दो। जोश उसका ताकत और क़ुव्वत का आ रहा है तो अल्लाह ने बोलना शुरू किया, फ़क़त सालू मूसा अकबर मिन ज़ालिक। ये लोग ये सवाल करते हैं, इन्होंने मूसा से इससे बढ़कर बातें की थी। ए नबी, जवाब तो इन्हीं को दिया जा रहा है, आपसे सवाल कर रहे हैं। इन्होंने मूसा से कहा था, इससे बढ़कर कहा था, फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरा, हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला दिखाओ, हमें अल्लाह की बातें नहीं सुनाओ, बुलाओ अपने अल्लाह को और हमें उसका चेहरा दिखाओ यहाँ पर लाके। तो ये कौम है जो तुमसे किताब उतारने के लिए कह रही है। फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, इनकी इस पादाश में इनको आग ने पकड़ लिया था। सुम्मा इत्तख़ज़ुल इजला मिन बादिहा, इसके बाद उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था। जाअतहुमुल बय्यिनात, जबकि इनके पास खुली हुई निशानियाँ आ चुकी थी कि तुम्हारा रब कौन है, उसकी तौहीद क्या है। फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, फिर भी इस गलती पे हमने इन्हें माफ़ कर दिया था। वआतैना मूसा सुल्तानम मुबीना, और मूसा को इन पर कुदरत भी दी थी। जब इन्होंने बछड़े को खुदा बनाया और अल्लाह ताला बहुत ही जोश में आ गया था, अल बकरा में हम पढ़कर आए हैं और इनकी तारीख गवाही देती है। अल्लाह ताला ने कहा था, इनको बोलो अपने हाथों से उन सबको पकड़ के कत्ल करें जो जो जुर्म में शरीक था। और लगभग तौरात के मुताबिक 3000 लोग उन्होंने अपने हाथों से मारे थे। तब उस जुर्म की इनको पादाश में अल्लाह ताला ने माफ़ी दी थी। अफ़ौना अन ज़ालिक, हमने फिर उनको माफ़ कर दिया था। वआतैना मूसा सुल्ताना मुबीना, अल्लाह ताला ने मूसा को हमेशा, इन्होंने तंग बहुत किया लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा को हमेशा ताकत भी दे के रखी इन पे। वरफ़अना फ़ौक़हुम अत्तूर बिमीसाक़िहिम, और तूर के पूरे पहाड़ को इन पर उठाकर इनसे मिसाक लिया था, जलजला तारी कर दिया था इन पर। ऐसे जैसे पहाड़ लरज़ रहे हों,
आज भी हम सब ने अल्लाह की कुदरत देखी है। ज़रा से 3 किलोमीटर का रास्ता गाड़ी चलाते हुए लग रहा था घर कभी आएगा ही नहीं। ओले अलग पड़ रहे थे, अंधेरा अलग छा गया था, दरख्त नीचे गिरे पे थे। तो ये तो अल्लाह का ज़रा से झलक थी। जब पहाड़ के तूर के पहाड़ को उसने सर पे उठाया होगा और ज़रा ज़रा तारी किया था, सबको यकीन हो चला था मूसा अलैहिस्सलाम के बशमूल कि आज हमारा आखिरी दिन है। तब माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला उन बेवकूफ़ लोगों की वजह से हमें सज़ा मत दीजिए। अल्लाह ने जब इनको माफ़ किया था, जब हमने तुमसे वादा लिया था, वक़ुलना लहुम उदखुल बाबा सुज्जदा, तुमसे कहा था जो शहर है इसमें सर झुका के दाखिल हो जाओ, लेकिन हमें पता है उन्होंने ऐसा किया नहीं था। वक़ुलना लहुम ला तादू फिस सब्त, और कहा था कभी इस सब्त के दिन की खिलाफ वर्जी ना करना। उन पर पाबंदी लग गई थी, इस दिन तुमने कोई काम नहीं करना, कोई काज नहीं करना, अपने घरों में रहना है, खिदमतगारों से भी खिदमत नहीं लेनी। और ये भी बात भी सर के बस्ती में कहा था तुमने इस दिन मछलियों का शिकार भी नहीं करना। सब अल्लाह गिनवा रहा है कि तुम किस तरह के लोग हो। वाखदना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, बहुत ही मजबूत तुमसे वादा लिया था कि हर हिदायत जो तुम तक पहुंच रही है तुमने इसकी पासदारी करनी है। लेकिन तारीख क्या बता रही है, इन्होंने कभी भी पासदारी नहीं की, हमेशा सरकशी में मुब्तला रहे, इसीलिए अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह, फिर हुआ क्या कि इनके इन वादों की खिलाफ वर्जी करने पर, बार बार ये अहद करके तोड़ने पर, और इनके कुफ्र की सबब जो अल्लाह की आयत का ये करते थे, और इसलिए भी वक़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरिल हक़, और जो नाहक अपने नबियों को मारते रहे। पूरी तारीख भरी पड़ी है उनकी, कैसे उन्होंने ज़करिया अलैहिस्सलाम को मारा, कैसे उन्होंने याह्या अलैहिस्सलाम को मारा। इन्हीं अहले किताब ने, ये इनको अच्छी तरह पता है, इनकी किताबों में दर्ज है, इनका बच्चा बच्चा ही जानता है। जब ये आगे से पारसाई के दावा करते हैं, उस सच और हक़ को झुटलाते हैं जो आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे थे, तो अल्लाह को मज़ीद इनको दलील देने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे इनकी आंखों में आंखें डाल के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना रहे हैं जो उनकी किताबों से वाकिफ़ नहीं है। अगर वही का इल्म इनको ना मिले तो वो क्या जाने इनकी तारीख क्या है, वो क्या जाने इनकी किताबों में क्या लिखा है। किस कॉन्फिडेंस से ये बातें सुनाई जा रही हैं वही के ज़रिए कि तुम तो ये तुम्हारे करतूत हैं। है कोई तुम में से ऐसा जो सामने आके मना करे नहीं हमारी तारीख नहीं है, इसके बरखिलाफ़ कुछ है? यही इनकी तारीख है, यही इनके करतूत हैं। ऐसे ही इन्होंने बगैर हक़ के नबियों को मारा है। वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, और कहते ये कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हमारे दिलों पे तो गिलाफ चढ़े हुए। दरअसल हम क्यों माने, वो जिसने हमें हिदायत दी है उसने हमारे दिलों को अच्छी तरह लिहाज से बंद कर दिया, हमें मज़ीद किसी हिदायत की ज़रूरत है भी नहीं। गुल्फ़ चढ़ गया। अल्लाह ताला जवाब दे रहा है बल तबा अल्लाह, हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि है ये कि अल्लाह ताला ने ये इन पर मोहर लगाई है कि अब इतनी सरकशी के बाद कभी हिदायत पे मुड़ के नहीं आएंगे। अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, और अल्लाह की मोहर लगाने के बाद ये इस हालत में नहीं आए, ये इस हालत को पहुँच चुके हैं कि अल्लाह ने मोहर लगाई है इनके कुफ्र की सबब, और अब इनमें से सिवाय थोड़ों के कोई ईमान लाने वाला नहीं है। अल्लाह हमें उस हद से बचाए सरकशी की हमेशा हमारी आने वाली नस्लों को, कि हमारी सरकशी वहाँ तक पहुँचे जहाँ अल्लाह अपने कानून के मुताबिक वो वक्त लिया है कि अब पलट के जाने का रास्ता भी ना छोड़े। इसलिए अपनी गलतियों पे मुतनब्बे हो जाना और माफ़ी मांग लेना, ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। ये सबसे बड़ी रहमत है उसकी कि हमें पता चल जाए कि हमें माफ़ी की ज़रूरत है, हम मांग भी लें और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। वबी कुफ्रिहिम, और इनके कुफ्र के सबब, वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, और वो बहतान के सबब जो इन्होंने मरियम पे लगाया था। क्या लगाया था बहतान? कि मरियम, ये जो तुम कह रही हो कि तुम्हारे मौजज़ाती तौर पे बेटा हुआ है, ये ऐसा नहीं है बल्कि तुमने कोई बदकारी की है, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था। इसके सबब इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार किया। पता तो इनको था कि मसीह आएंगे, इनमें पता तो था इनमें बेइज्जत होने वाली अगले नबी की, हर नबी मुनादी करके जाता था अगले नबी की, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनको तौरात की तरफ मोड़ने की कोशिश की, आते ही ऐलान कर दिया मैं नई शरीयत लेकर नहीं आया, मैं तुम्हें कानून का एक नया लफ्ज़ नहीं दूंगा, कानून तौरात का जारी रहेगा, मैं तो तुम्हें तुम्हारा उस तरफ दोबारा मोड़ने के लिए आया हूँ कि तुम किस चक्कर में पड़ गए, जाओ उस तौरात के कानून पर अमल करो। जैसे ही इन्होंने ये सुना आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा हम तो इंतज़ार कर रहे थे कोई आएगा और सल्तनत हमें मिलेगी और हमारी बादशाही कायम होगी, उस ज़माने के बाज़िंतीनियों से हमें निजात मिल जाएगी और फिर हमारा दौर दौरी होगा, ये आकर हमें किन नेकियों में फंसा रहा है दोबारा। तो उन्होंने उनसे बचने के तरीके क्या बचाए? पहचान तो वो गए थे कि यही है वो जिसकी निशानी थी, इसी को आना था। याह्या इन्हीं की मनादी कर रहे थे कि आने वाला है, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, अब वो आएगा और तुम्हें सही बात बताएगा। इन्होंने उन पे झूठा बहतान बांधा, ये कहने के लिए नहीं अगर ये अल्लाह की तरफ से आता तो ये इस तरह इसकी वलादत क्यों होती बदकारी के ज़रिए, नाउज़ुबिल्लाह। ये उनके करतूत थे। तो बताया किसको जा रहा है कि ए मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके इनकारी है ना, ये इनके नए करतूत नहीं है, ये इनकी आपसे पहले की हज़ारों साल की तारीख आप दोबारा सुन लें। ये तो वो है जिसका इंतज़ार कर रहे थे, उसी का इनकार कर दिया था उन्होंने, उसकी माँ पे झूठ बांध दिया था इन्होंने। इसको आप अल्लाह का रसूल मानने से ईसा को इनकार करके ये बैठे थे ये। वक़ौलिहिम,
और इसलिए भी ये धुतकारे हुए हैं, इसलिए भी इन पे हमेशा मुसीबत रहेगी कि इन्होंने क्या कहा था, इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम, कि हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं कर सके थे वो, कुरान ने गवाही भी दी है, इनकी अपनी किताबों में सारी तारीफ मौजूद है कि ये पूरे वाक़े को कनेक्ट भी नहीं कर पाते। एक बात को बनाते हैं तो दूसरा झूठ पकड़ा जाता है, दूसरे को बनाते हैं तो तीसरा झूठ पकड़ा जाता है। ना दिन पूरे होते हैं, ना रातें पूरी होती हैं, ना वाक़या पूरा होता है, ना उसका क्लाइमेक्स पूरा होता है। आज भी जो पढ़ना चाहे संजीदगी से, उसके सामने सारी अनाजील मौजूद है, चारों अनाजील का मुताला कर लें, इनसे पूरा वाक़या बनता ही नहीं है, बिट्स एंड पीसीज में वाक़या बयान करते हैं। अल्लाह ताला बयान भी कर रहा है कि ये कहते हैं कि इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम, कि हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया था। रसूल, जो अल्लाह के रसूल अल्लाह, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना ही इन्होंने ईसा को कत्ल किया था, ना ही इन्होंने ईसा को सलीब दी थी, वलाकिन शुब्बिह लहुम, सिर्फ शुबे में मुब्तला हुए थे। अल्लाह ने कुरान में इतना बता के छोड़ दिया कि इनको शुबा हुआ था, न इन्होंने कत्ल किया, ना सलीब दी। कोई आगे बढ़ के पढ़ना चाहे तो इनकी किताबों में पूरा वाक़या दर्ज अच्छी तरह। कभी कहते हैं कि तीसरे दिन उठ के आए, कभी कहते हैं तीसरी रात उठ कर आए, फिर कहते हैं कि जब ये उठ कर आए और अपने हवारियों यानी कि अपने शागिर्दों के पास मिले, उसे कहते हैं सफ़र इन द अपर चैम्बर, ऊपर वाले कमरे में खाना। तो जाकर जब उन्होंने अपने तौर पे तो समझ रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके, उनके हवारी, तो जब वो बयान किया जाता है मंजरनामा कि उनको देख के वो चौंके, उनके रंग जर्द पड़ गए 11-12 हवारियों के कि ये हमारे सामने कैसे आ गए, हम तो समझते हैं ये दुनिया से जा चुके, इनको सलीब दे दी गई, इनको दफना दिया गया। तो वो समझे कि कोई भूत है जो हमारे सामने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आ गया। तो उन्होंने ये साबित करने के लिए कि मैं भूत नहीं हूँ, अपना हाथ आगे बढ़ाया, कहा मुझे छू के देख लो, क्योंकि अगर मैं भूत हूँ तुम मुझे छू नहीं सकते, लेकिन तुम मुझे छू के देख सकते हो, लाओ मुझे कुछ खाने का तो मैं तुम्हारे सामने खा के दिखाऊं। अल्लाह ताला ने इसको दलील बना दिया कुरान में कि तुम कैसे ईसा की माँ को और ईसा को खुदा कहते हो, देखते नहीं है तो खाना खाते हैं। अल्लाह क्यों खाना खाएगा? उसको खाने की क्या एहतियाज? जो जानवर खाना खाता है उसके पास फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है। अल्लाह के लिए ये सिफत कैसे क्यों कर अल्लाह तो लतीफ़ पैरा में बताइए, खाना नहीं खाता, उसने पूरी बात कर दी। जब ये खाना नहीं खाता तो आते भी नहीं है, और जो खाना खाता है उसकी आंतें भी होती हैं। तो ये है अल्लाह ताला के बयान करने का तरीका। उनकी किताबों में लिखा है कि उन्होंने खाना खा के दिखाया कि मैं कहीं नहीं गया, मुझे शक्ल में मौजूद है तुम्हारे पास, डिस्क्रिपेंसी के तौर पे। और कुरान क्या बता रहा है? दलील के तौर पे बताता है तुम इनको खुदा कहते हो, ये इसकी माँ और ये तो खाना खाते थे। भाई इतना ही बताना काफ़ी था कुरान का उस जगह पर। तो ना इनको कत्ल किया गया, ना सलीब दी गई, वलाकिन शुब्बिह लहुम, सिर्फ शुबे में मुब्तला हुए। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन, और न सिर्फ ये कि शुबे में है बल्कि उस वाक़े में कभी यकजा भी नहीं हो सके, हमेशा मुख्तलिफ बातें बयान करते हैं, आपस में इख्तलाफ है और शक के अलावा कुछ नहीं, शक के अलावा कुछ नहीं है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, कोई इल्म नहीं रखते इस बारे में कि आखिरकार ईसा के साथ हुआ क्या था, सिर्फ इनके पास गुमान है, गुमान। इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, सिर्फ ये गुमान के पीछे चलते हैं, अटकल पच्चू चलाते हैं। इनके पास हकीकत नहीं है, हकीकत अल्लाह के पास है। अल्लाह ही बता रहा है, ना ये ईसा को कत्ल कर सके, ना सलीब दे सके। वमा क़तलूहु यकीना, बिल्कुल भी इन्होंने उसको कत्ल नहीं किया था। बल रफ़अहु इलैहि, अल्लाह ने अपनी तरफ उनको उठा लिया था। इसकी पूरी तफसील बहुत तफसील के साथ सूरह आल इमरान में हम पढ़ चुके हैं। ये तो इशारा है उस वाक़े की तरफ। आल इमरान में बहुत ही तफसील से पूरा वाक़या बयान करके रिकॉर्ड भी हुआ है हमारे पास। वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह ही सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा हिकमत वाला है। जब वाक़या ही ऐसा लाया है जो अल्लाह के सिवा कुछ कर नहीं सकता, तो अपनी ताकत और हिकमत को बयान करना था उसने यहाँ पर। अब देखिए क्या शानदार बात आ रही है। ये वो जगह है जहाँ पर तफसीर करने वालों में, जो इल्म तफसीर में काम करते हैं, उनमें भी ने कई कौल इख्तियार कर रखे हैं। इसमें रिवायत से भी बातें आ रही हैं। यह जो अगला जुमला आ रहा है वो क्या है, इसमें मुफस्सिरीन के अपने भी ख़यालात बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्योंकि पहले दिन से ये कर रहे हैं कुरान की कैपेसिटी बिल्डिंग। कुरान जो कि फ़ुरक़ान है, फ़ुरक़ान का मतलब है द क्राइटेरियन, सही को गलत से अलग कर देने वाला। इसके तर्जुमे में मैंने आपसे बार अर्ज़ किया है, हमारी रोज़ाना की एक्सरसाइज है, सुबह का अलग सर्कल है कि आप 20 तर्जुमे साथ लेकर बैठ जाएँ, आप 60 तर्जुमे साथ लेकर बैठ जाएँ, आप चुनीदा लोगों के तर्जुमे करने बैठ जाएँ। साहिब इल्म इस बहुत माशाअल्लाह लोगों ने अपनी 50-60 साल की ज़िंदगी लगाई होती हैं तर्जुमे करने पर, तब जाके हम जैसे तालिब इल्म के तालिब कुछ सीख कर कुछ ज़बान चलाते हैं। ये बात ही नहीं हो रही है। बात सिर्फ यहाँ होती है कुरान का जो नज़्म है वो किसने कितना हक़ अदा किया उसका। ये कोई और ये भी कोई नई बात नहीं है। 1500 साल इस कुरान को पढ़ते हुए भी लोगों को हो चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या ज़्यादा मशहूर हो जाता है, क्या कम मशहूर हो जाता है, क्या लोगों तक पहुँच जाता है, क्या नहीं पहुँच पाते, इससे बहुत बारी चल जाती हैं। व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौती,
जितने भी अहले किताब हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो इस पर ईमान ना ले आए। ये जुमला है बिही, ये जो इस पर ईमान ना ले आए अपनी मौत से पहले। ये बिही जो है ना, लफ्ज़ कहने को भी है सिर्फ, ये प्रपोजिशन जिसे हम ज़मीर कहते हैं। इन अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी मौत से पहले इस पर ईमान न ले आए। व यौमल क़ियामा व यकूनु अलैहिम शहीदा क़ब्ल मौती, और क़यामत के दिन तो क्या होगा, ये कौन, ये वो यही इन पर गवाही भी देगा। यहाँ पर हमने सबक आज ख़त्म करना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत को लेकर 2 मिनट लगाने हैं हमने। तो अक़वाल कुरान क्या मौजज़ा है, ये कैसा मौजज़ा, इसकी ज़बान कैसी मौजज़ा ज़बान है, और हमें क्यों उसकी हिकमत से वाबस्ता होकर, इसमें शरीयत तो है ही है, क्या करना है क्या नहीं करना, जो उसकी हिकमतें हैं, जो उसकी 6000 आयतें हैं। इसकी शरीयत 535 आयतें हैं। कोई ज़्यादा गिनते हैं 575 तक गिनते हुए जाते हैं, डिपेंड करता है कौन सा फ़क़ीह है, कितना अपना टाइम लगा रहा है। 535 से 575, 6000 आयतें हिकमत की आयतें, जो बताती है कि ईमान क्या है, ईमान क्यों है, किरदार ऐसा क्यों होना चाहिए। अगर मैंने नमाज़ पढ़ने को कही है तो क्यों कही है, मैंने रोज़े रखने को कहा है तो क्यों कहा है, मैंने हलाल करने को कहा है तो क्यों कहा है, मैंने हराम से बचने को कहा है तो क्यों कहा है। ये 6000 है। ये 6000 जब हम समझने की ज़रा सी भी कोशिश करते जाते हैं तो जो करने ना करने के थोड़े थोड़े से काम हैं वो हमारी रूह का हिस्सा बन जाते हैं। फिर वो मजबूरी नहीं रहता हमारे लिए, फिर वही नहीं था चलो कर लो, मुझे नहीं पता बस कर लेता हूँ, चलो कर लो, क्या करूँ, अब्बा क्या कहेंगे, कर लो, क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, कर लूँ, पता नहीं क्या होगा। ये मजबूरी ख़त्म कर देती हैं ये 6000 आयतें। ये इसको हमारा बना देती हैं, ये इस दीन को हमारा बना देती हैं। जो करना है ये जब अपना समझ के करते हैं तो सबके सामने भी करते हैं और अकेले में भी करते हैं, और जो नहीं करना है जब अपना समझ के नहीं करते तो सबके सामने भी नहीं करते, अकेले में भी नहीं करते। ये सिर्फ कहने से थोड़ी हो जाएगा। जब आप इससे वाबस्ता होंगे, इस किताब से, जब ये किताब आपकी किताब बनेगी, तभी तो पता चलेगा कि ये सरासर मेरे ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है जो उसने मुझे दी है। कतरा खतर करके वाबस्ता होना, अल्लाह ताला ने तो हम पे ये डाली ही नहीं जिम्मेदारी कि सबके सब क्या बने। उन्होंने कहा था जितनी जिसकी जिम्मेदारी उतना वाबस्ता हो जाए मेरे दीन से, मेरी किताब से। सब जानते हैं हम, खड़ो के नमाज नहीं पढ़ते, बैठ के पढ़ लो, ये अल्लाह ताला का दीन है पूरा। तो क्या जुमला है, व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही। अब अहले किताब में से इन कोई भी ऐसा नहीं जो अपनी मौत से पहले ईमान ना लिया है इस पर। इस पर ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि इस पर का मतलब है ईसा पर, क्योंकि पिछला जुमला ईसा के बारे में था कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और सलीब दी। तो यहाँ अहले इल्म ने सवाल उठा लिया कि ये ईसा पे ईमान मरने से पहले कैसे ले आएंगे, तो माना नहीं इन्होंने, जब भी तो कत्ल किया अपने तौर पे, जब ईमान नहीं लाए और कत्ल कर दिए तो मानने का क्या सवाल है। तो और अगर ये उन लोगों की बात हो रही है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के वापस दुनिया में अगर मान लीजिए वापस आएंगे, उनके आने के बाद ये मानेंगे, तो फिर अब से लेकर जब तक तो उन लोगों ने माना नहीं। जो पिछले रह जाए वो कब मानेंगे, जो आगे आए वो कब मानेंगे। सवाल उठ गया ना ये सब कि अहले किताब में से अपनी मौत से कबल आप कोई नहीं जो इस पर ईमान न ले आए, और ये इस पर गवाही भी देगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने ज़मीर बोली है, अब यहाँ इख्तिलाफ बहुत सारे शुरू हो गए, हम सारे इख्तिलाफ अब यहाँ पर सुलझाने के लिए नहीं बैठे, मैं बता रहा हूँ कि कुरान समझना कैसे होता है। सवाल कहाँ से शुरू हुआ था, अब कुरान खुद बताएगा, मैं बोल क्या रहा हूँ। सवाल क्या से शुरू हुआ था, ये आपसे सवाल कर रहे हैं किताब को आसमान से उतार के लाओ, हम इस किताब पे जो तुम सुना रहे हो कुरान करार दे के ईमान लाने वाले नहीं है। यही सवाल था। उसके बीच में क्या बोलना शुरू कर दिया अल्लाह ताला ने गैज़ व गज़ब के अंदर कि ये इनकी मजाल, ऐसा सवाल करे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इससे कहें कि जो मैं कलाम सुना रहा हूँ ये नहीं, आसमान से उतरती हुई किताब दिखाओ, तो ये भी सुन लें, और ए प्यारे नबी आप भी सुन लें, और जो साहब में सारे साहब ये भी सुन लें, इनके करतूत सुनाते हैं आपको। तो सुनाता रहा अल्लाह, सुनाता रहा। तो उसने जवाब देना किस बात का था कि कौन सी किताब पे ईमान लाना या नहीं लाना, जिस पे शक कर रहे हैं। तो बताया है ये सब मरने से पहले इसी पर ईमान लाने वाले हैं, सब मरने से पहले इसी पर ईमान लाएंगे। कौन? वो जो खड़े हुए नबी सल्लम को देख रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं हम इसको अल्लाह का नबी नहीं मानते, इसको अल्लाह की किताब नहीं मानते। इनको अपने मरने से पहले जो किताब ये ऐलान कर रही है इनके बारे में कि अब जो मानेगा बचेगा, जो नहीं मानेगा नहीं बचेगा। ये ईमान के बाद मरने वाले हैं, आंखों से देख के मरेंगे, सच्चा नबी है। इसको फतेह मक्का मिलते हुए भी देखेंगे, इसको हर फतह मिलते हुए देखेंगे, जोक होकर वो मुसलमान होता हुआ भी देखेंगे, और ख़ुद अपना इस ज़मीन से निकलना भी देखेंगे, अपने हाथों से अपने घरों का उजाड़ना भी देखेंगे, और इन घरों पर मुसलमानों का काबिज होना भी देखेंगे। मानेंगे जो उसने कहा था, सच करके दिखाया। तो बताइए सच हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ये भी उस सवाल का जवाब है। दरअसल ये कुरान ने बीच में जुमला मोतरज़ा बोल के, इसको कहते हैं डाइग्रेस करना, पूरा जवाब दे के सवाल का जवाब दे दिया यहाँ इस आयत में लाकर,
और पूरा पूरा फिट हो गया। लिहाजा किनको मानना था मौत से पहले? वो जो एतराज़ कर रहे थे। तो क्या उनके सामने कुरान ने अपने आप को सच करके दिखाया? नहीं दिखाया। देख लें सबके सामने उस ज़माने के लोगों के, क्या वो कुरैश, क्या वो उस वक्त मौजूद नसारा, क्या वो उस वक्त मौजूद यहूद, सब अच्छा मानना, क्या सबको मुसलमान हो जाना था मानने के बाद? बस ये हमारी बात पूरी हो गई। चला इसी मकसद तक लाना था। 3 तरह का ईमान है, कुरान में बयान हुआ है। नज़ायरी के तौर पे भी हर बयान करने वाला बयान करता है, आपका दिल गवाही देगा, यही है ईमान। ईमान होता है 3 तरह का है, और अल्लाह करे हम हमेशा सच्चे ईमान पे रहें। ईमान की पहली किस्म जिसकी हम दुआएं मांगते हैं, जो हमारे अंदर भी हो और हमारे अमल में भी हो, जो मतलूब ईमान है, यानी कि हमारे अंदर पक्का इल्म हो, जो अमल यानी कि इस्लाम की सूरत में ज़ाहिर हो जाए। इसे कहते हैं ईमान सही मायनों में, जो एक मोमिन का ईमान है, जो अल्लाह ताला को मतलूब और मकसूद ईमान है। दूसरा ईमान बज़ाहिर वो ये कि अंदर खाली है, बाहर दिखाने के लिए अमाल किए जा रहे हैं, जिसका सवाल पहले के जवाब दिया जा चुका। मुनाफिकीन का ईमान, क्योंकि ईमान अंदर से नज़र तो नहीं आ रहा किसी को, सवाए अल्लाह के कौन मुनाफिक है कौन नहीं। नमाजें पढ़ी जा रही हैं, नेकियां की जा रही हैं, दिखावे हो रहे हैं, अंदर ईमान से खाली। अल्लाह में ऐसे ईमान से बचाए। तीसरा ईमान जो इन सरकशों का ईमान था, जिस पर ये मरे कि हक मान तो गए, पहचान तो गए, इकरार करके ना दिया, इस्लाम में न ढल सका, तो क्या बताया जा रहा है? मान तो जाएंगे, सच मान तो जाएंगे, मर भी जाएंगे, इनके दिलों पे मोहर भी लग गई है, इनको आंखों के सामने दिखा के दुनिया से रुखसत करेंगे कि देखो सच्चा नबी था, सच्चा पैगाम था, यही वो किताब थी जिसने आना था, आसमान से किताब नहीं उतरनी थी, तुम्हें पता था उतरती पहले भी नहीं थी, ये तुम्हारी कट हुज्जतियाँ हैं, ये तुम्हारी सरकशी ऐसे मुतालबे, तुमने तो हमेशा यही किया है, और फिर पूरी तारीख तुम्हारी गवाही, कैसे कैसे तुम्हें सज़ा मिलती। तो ये इस कुरान का अपने नज़म के ज़रिए जवाब है कि इसमें दाएं बाएं के जवाब नहीं चलती है, ख़ुद जवाब देता है, मुनज़्ज़म जवाब देता है, क़ुव्वत वाला जवाब देता है, अपनी पूरी वदाहत के साथ, अपनी सर्वो नहफ के साथ, अपने जुमलों के साथ और अपने मुकम्मल नज़म के साथ। अल्लाह हमारी वाबस्तगी इससे आगे बढ़ाए। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।